बहुत समय पहले की बात है। किसी एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी, लेकिन बेटी को लेकर एक परेशानी थी। गांव के सेठ से उसने बहुत सारा पैसा उधार लिया हुआ था। सेठ बूढ़ा और बदसूरत था, लेकिन काफी पैसा वाला था। किसान की सुंदर बेटी को देखकर उसने सोचा, क्यों ना कर्ज के बदले किसान की बेटी से शादी करने की शर्त रख दूं। सेठ किसान के पास गया और उससे कहा कि तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो, मैं तुम्हारा कर्ज माफ कर दूंगा। सेठ की बात सुनकर किसान और उसकी बेटी परेशान हो गए। तब सेठ बोला, चलो गांव की पंचायत के पास चलते हैं और वहां जो फैसला सुनाएंगे उसे हम मान लेंगे। दोनों की बात पंचायत ने सुनी और कहा कि ये मामला बड़ा उलझा हुआ है, इसीलिए हम इसका फैसला किस्मत पर छोड़ते हैं। इसके लिए जमींदार सामने पड़े सफेद और काले पत्थर के ढेर से एक काला और एक सफेद पत्थर उठाकर एक थैला में रख देगा और फिर लड़की बिना देखे उस थैला से एक पत्थर उठाएगी। ऐसा करने के बाद उसके पास 3 विकल्प होंगे। पहला विकल्प, अगर काला पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज माफ हो जाएगा। दूसरी शर्त यह है कि अगर वो सफेद पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। और तीसरी शर्त यह है, अगर लड़की पत्थर उठाने से मना करती है तो उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा। पंचायत के कहे अनुसार सेठ ने 2 पत्थर उठा लिया। जब वो पत्थर उठा रहा था तो किसान की बेटी ने देखा कि सेठ ने नजरें बचाकर दोनों काला पत्थर ही उठाकर थैले में डाला है। लड़की कुछ घबराई, लेकिन फिर उसने दिमाग लगाने की सोची। उसे 3 रास्ते नजर आए। पहला रास्ता कि वो पत्थर उठाने से मना कर दे और अपने पिता को जेल जाने। दूसरा रास्ता, सबको बता दे कि सेठ दोनों ही पत्थर काले उठाकर सबको धोखा दे रहा है। और तीसरा रास्ता, वो चुपचाप रहकर काला पत्थर उठा ले और अपने पिता को कर्ज से बचाने के लिए सेठ से शादी कर ले। तभी उसे एक और उपाय सूझी। उसने थैले में अपना हाथ डाला और एक पत्थर अपने हाथ में लेकर बिना पत्थर की तरफ देखे उसके हाथ से फिसलने का एक नाटक किया। उसका पत्थर अब हजारों पत्थर के ढेर में गिर गया। लड़की बोली, हे भगवान, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग थैले के अंदर देख लीजिए कि कौन से रंग का पत्थर बचा है, तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया था। अब सेठ ने चुप रहने में ही अपना भलाई समझी। सेठ हैरान और परेशान था तो किसान की बेटी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अब यहाँ से हमको पता चलता है कि अपने बुद्धि की बल से हम कितना भी बड़े मुसीबत पार हो सकते हैं।